हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश 4.4 नॉवेल सेक्शन का द साइन ऑफ 4। अब तक का सबसे मजेदार नॉवेल है ये। दोस्तों, यहां पर आज हम एक क्राइम थ्रिलर, जी हाँ, एक क्राइम थ्रिलर, जैसे कि मूवीज में हम देखते हैं क्राइम थ्रिलर मूवीज, वैसी ही एक क्राइम थ्रिलर नॉवेल है। सस्पेंस है इसके अंदर और जबरदस्त मजा भी है। शेरलॉक होम्स एक मशहूर डिटेक्टिव और उन्हीं का एक केस आज हम समझने वाले हैं। किस तरह से ये केस अनफोल्ड होता है, खूनी कौन है, खजाना कहां है, ये सारे जवाब आपको इसी नॉवेल के अंत में मिलते हैं। दोस्तों, द साइन ऑफ 4 भी 4 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और जरूर इस वीडियो को देख के आपको बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और आईएमपी क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल में आपको समझना है कहानी को, अलग अलग कैरेक्टर्स को, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स ये कहानी है, बहुत घुमा फिरा के आपको अंत तक पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं आपको स्टोरी लाइन जो है वो समझनी बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लेखक की बात करें तो सर आर्थर इग्नेशियस कॉनन डॉयल एक महान ब्रिटिश राइटर हैं, फिजिशियन हैं और इनका एक कैरेक्टर बहुत जबरदस्त फेमस हुआ, शेरलॉक होम्स, दुनिया का सबसे महान डिटेक्टिव जिसने आज तक ऐसा कोई केस नहीं रहा जो सॉल्व नहीं किया, हर केस को सक्सेसफुली सॉल्व किया। ही क्रिएटेड द कैरेक्टर शेरलॉक होम्स इन 1887 फॉर अ स्टडी इन स्कारलेट। 4 novels and 56 short stories include Holmes and Dr. Watson, जो कि होम्स के साथ काम करते हैं। The Sherlock Holmes stories are considered milestones in the field of crime fiction। तो क्राइम वाले जॉनर में, क्राइम वाले मसाला एंटरटेनर में आपको कहीं ना कहीं शेरलॉक होम्स टॉप पे दिखेंगे। तो शेरलॉक होम्स स्टोरीज आर जनरली कंसिडर्ड माइलस्टोन्स इन द फील्ड ऑफ क्राइम फिक्शन। दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करूं तो भाई हमारे कैनन डॉयल जो हैं ये एक प्रोलिफिक राइटर हैं, जबरदस्त तरीके से कहानी को बुनते हैं, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, इसके अलावा कई नॉन फिक्शन और हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी इन्होंने लिखी। बात करें दोस्तों इस कहानी की तो इस नॉवेल द साइन ऑफ 4 में हम काफी मजेदार और रोचक कहानी पढ़ने वाले हैं। इट इज वन ऑफ द मेनी क्राइम फिक्शन नॉवेल्स बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल। इट डील्स विद अ केस ऑफ हिडन ट्रेजर, यानी एक खजाने की, एक छुपे खुफिया खजाने की ये कहानी है और एक मर्डर मिस्ट्री भी है। शेरलॉक होम्स जो डिटेक्टिव हैं उसे एक महिला जो है अप्रोच करती है, नाम है मैरी मॉस्टन, और इस केस के बारे में सारी डिटेल्स देती हैं। दीज इनिशियल चैप्टर्स जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, दे इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्लॉट व्हिच इन्वॉल्व्स अ मिस्ट्री दैट होम्स एंड वॉटसन सेट आउट टू सॉल्व। तो किस तरह से मैरी मॉस्टन के इस केस को हमारे होम्स और वॉटसन दोनों मिलकर के सॉल्व करते हैं, वही इस चैप्टर में आपको नॉवेल में देखने मिलेगा। दोस्तों, मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो शेरलॉक होम्स सबसे मेजर कैरेक्टर हैं। ही इज द स्टोरीज प्रोटैगनिस्ट, हीरो हैं। ही इज द फेमस डिटेक्टिव। ही हैज सुप्रीम और ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस दैट अलाउज हिम टू सॉल्व द डिफिकल्ट केसेस एज वेल। यानी एकदम जबरदस्त दिमाग है, तेज तर्रार है, शांत स्वभाव के लेकिन जबरदस्त पैनी निगाह वाले शेरलॉक होम्स हर केस को सॉल्व कर ही लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मेजर कैरेक्टर है मैरी मॉस्टन का, एक यंग वुमन है जिन्हें होम्स की मदद चाहिए। मिस मैरी मॉस्टन जो है ये शेरलॉक होम्स के पास आती हैं टू सी इफ ही कैन हेल्प हर फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हर फादर। अपने पिताजी को क्या हुआ, कहां गायब हो गए, क्यों डिसअपियर हो गए, क्या है उसके पीछे का राज, रहस्य, यही जानने के लिए शेरलॉक होम्स के पास आई हैं कैप्टन मॉस्टन हु डिसअपियर्ड अ फ्यू years previously। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा एक कैरेक्टर है थेडियस शॉल्टो नाम का, ये भी एक जबरदस्त कैरेक्टर है। थेडियस शॉल्टो जो है वो एक मेजर शॉल्टो हैं जिनके बेटे हैं। ही इज द ब्रदर ऑफ बार्थोलोमियो शॉल्टो, यानी ये जो मेजर शॉल्टो का कैरेक्टर है, याद रखिएगा इसके 2 बेटे हैं, थेडियस शॉल्टो और बार्थोलोमियो शॉल्टो। ही इज एन अनयूजुअल कैरेक्टर। थेडियस इज द वन हु डिसाइड्स टू कॉन्टैक्ट मिस मॉस्टन एंड आस्क हर टू मीट हिम। यानी यार कहानी में जब ट्विस्ट आता है ना, तब थेडियस शॉल्टो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मिस मॉस्टन को, यानी हमारी जो मेन जो केस लेकर के आई है शेरलॉक होम्स के पास मैरी मॉस्टन, उसको मिलने के लिए बुलाता है ये थेडियस शॉल्टो। क्यों बुलाता है, क्या कहता है मिलकर के, ये भी एक मजेदार बात है, आगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा एक कैरेक्टर है टॉबी द डॉग। ये एक जबरदस्त सा कैरेक्टर है जो अंत में बहुत काम आता है और फैसला सुनाने में तो बहुत मदद कर देता है। इसकी जो सूंघने की शक्ति है उससे ही तो केस आखिर में सॉल्व हो पाता है और ये ट्रेन्ड डॉग है शेरलॉक होम्स का खास।
दोस्तों बात करें अगले कैरेक्टर की तो ये है जॉन वॉटसन। हाँ, ये नरेटर हैं इस कहानी के और भैया एकदम खुश मिजाज हैं। वॉटसन जो हैं ये शर्लॉक होम्स के साथ ही रहते हैं, उनके लॉयल असिस्टेंट हैं और प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और ये जो हैं मैरी मॉर्सन पर फिदा हो गए हैं। ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन और इस तरह से ये बहुत ही खतरनाक और मस्त केस को सॉल्व करने में मजा देते हैं आपको। इसके अलावा मेजर शॉल्टो की बात करें तो मेजर शॉल्टो जो हैं ये अंडमान के जो जेल थी उसके गार्ड थे। ही इज द फादर ऑफ बार्थोलोमियो एंड थेडियस शॉल्टो। बार्थोलोमियो और थेडियस के पिताश्री हैं ये। और ख़ास बात यह है कहानी में कि ये मेजर शॉल्टो जो हैं ये हमारे जो मैरी मॉर्सन थी उसके पिताजी के दोस्त भी थे, विथ whom he served in इंडिया। यानी मेजर शॉल्टो और मैरी के पिता कैप्टन मॉर्सन जो गायब हो गए हैं, जो मारे गए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, उनके ये दोस्त थे और दोनों जो थे ये इंडिया में जो है प्राचीन काल में काम किया करते थे। वहां पे इनको सर्विस देनी होती थी, वहां पर ये डिप्यूटेड थे इंग्लैंड की ओर से। दोस्तों अगला कैरेक्टर है टोंगा। हाँ, ये टोंगा जो है ना भैया ये अंडमान आइलैंड की जेल का एक जबरदस्त सा व्यक्ति है, खूंखार आदमी है और जिन्होंने जोनाथन स्मॉल की मदद की जब वो बीमार थे और एक लॉयल हैं जोनाथन स्मॉल के जो कि क्रिमिनल हैं। आगे पता चलेगा आपको जोनाथन स्मॉल कौन थे। जी हाँ, ये हैं जोनाथन स्मॉल। ही इज द वुडन लेग्ड मैन। एक खौफ है वुडन लेग्ड मैन का। कौन है ये लंगड़ा त्यागी? हा हु सीक्स रिवेंज ऑन मेजर शॉल्टो। मेजर शॉल्टो से बदला लेना चाहता है ये वुडन लेग्ड मैन और ये वुडन लेग्ड मैन कोई और नहीं जोनाथन स्मॉल ही है और मेजर शॉल्टो से बदला लेना चाहता है आगरा के एक खजाने के संदर्भ में। ही इज वन ऑफ द 4 ओरिजिनल मैन हु एक्वायर्ड द ट्रेजर ऑफ वुडन लेग्ड मैन क्रिमिनल। ये हैं मेन क्रिमिनल जोनाथन स्मॉल। दोस्तों बात करें उस व्यक्ति की जिसकी वजह से ये केस सामने आया तो वो है कैप्टन मॉर्स्टन, मैरी के पिता। कैप्टन मॉर्स्टन वाज एन ऑफिसर इन द ब्रिटिश आर्मी हु सर्व्ड इन इंडिया। ही इज मैरी मॉर्स्टन्स फादर एंड हिज अनएक्सप्लेन्ड डिसअपियरेंस, अचानक से गायब हो गए, इज द कैटलिस्ट फॉर द नॉवेलास प्लॉट। इस नॉवेल के प्लॉट का सबसे मेजर पार्ट है ये क्योंकि ये गायब हो चुके हैं। ही वॉज फ्रेंड ऑफ मेजर शॉल्टो, जो मेजर शॉल्टो थे उसके दोस्त थे और अचानक से गायब हो गए थे। बात करें कुछ और कैरेक्टर्स की, साइन ऑफ 4 जो चिट्ठी के ऊपर 4 नाम लिखे हैं उसमें से एक नाम है अब्दुल्ला खान। ही इज एन इंडियन मैन एंड वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ द साइन ऑफ 4 एंड द मैन हु टोल्ड जोनाथन स्मॉल अबाउट द आगरा ट्रेजर। जोनाथन स्मॉल को खजाने के बारे में बताने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है अब्दुल्ला खान। अगला जो साइन ऑफ 4 में व्यक्ति है वो है दोस्त अकबर और ये भी एक इंडियन मैन है और इनकी भी साइन जो है उस साइन ऑफ 4 के पेपर पर की गई है। ही lures the merchant the man who is carrying the Agra treasure into the trap set by the other man। यानी ये भी आगरा के खजाने से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बात करें मोहम्मद सिंह की तो ही इज एन इंडियन मैन एंड वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ द साइन ऑफ 4। इनकी भी साइन है। ही कोल्यूडेड विथ जोनाथन स्मॉल, जोनाथन स्मॉल के साथ कोल्यूड किया अब्दुल्ला खान एंड दोस्त अकबर टू सीज द आगरा ट्रेजर। यानी इन चारों ने मिलकर आगरा के खजाने को चुराया था। जी हाँ, ये है कहानी। 4 लोग, 4 मैंने आपको बताया, मोहम्मद सिंह, दोस्त अकबर, इसके अलावा अब्दुल्ला खान और जोनाथन स्मॉल। ये जो 4 लोग थे इन्होंने मिल करके जो है आगरा के खजाने को चुरा लिया। अब कहानी में ट्विस्ट कैसे आया और क्या आया, तो यार ये जो फोटोग्राफ है ना ये आपको पूरी कहानी समझाता है, एक शॉर्ट ग्लिम्स देता है। मैरी जो है शर्लॉक होम्स के पास सबसे पहले आती हैं, अपने मिसिंग फादर के बारे में कहानी बताती हैं। वो कहती हैं कोई मोती भेज रहा है कई सालों से सेम डेट पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैरी का फादर जो है वो मर गए हैं खजाना मिलने के बाद से ही। और इसके आगे जब कहानी बढ़ती है तो पता चलता है कि शॉल्टो का भाई जो है उसे ट्रेजर मिला तो था, लेकिन जैसे ही ट्रेजर मिला वो मारा गया और ट्रेजर भी चोरी हो गया फिर से। तो भाई भी मारा गया शॉल्टो का। और आगे कहानी बढ़ती है तो फाइनली हमारे शर्लॉक होम्स भाई साहब जो हैं टोबी द डॉग की मदद से थीव्स को यानी चोरों को पकड़ने में कामयाब होते हैं। हालांकि इन्हें चेस्ट जो है ट्रेजर का वो एम्प्टी मिलता है और इस तरह से केस को सॉल्व करने में मदद मिलती है। फाइनली जोनाथन स्मॉल जो कि मुख्य आरोपी हैं उसे पकड़ने में भी ये कामयाब होते हैं और हमारे जो शर्लॉक होम्स के असिस्टेंट हैं वॉटसन भाई साहब ये तो मैरी से लट्टू हो गए थे भाई, मैरी से ये एंगेजमेंट भी कर लेते हैं अंत में।
स्टोरी जो है वो रिवील होती है कि असली में कहानी क्या थी साइन ऑफ 4 की। चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं दोस्तों। ये कहानी जो है इसका एसेंस बहुत ही सिंपल सा है। इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट। हालांकि ये भारत में जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, उस दौर की कहानी है जब आगरा ट्रेजर चोरी हुआ था और एक सीक्रेट पैक्ट हो गया था चारों के बीच, 4 लोगों के बीच, जिसके नाम मैंने आपको शुरुआत में बताया, जिसमें 2 प्रिजन गार्ड्स थे। इट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस डॉक्टर वॉटसन टू फ्यूचर वाइफ मैरी मॉर्स्टन। मतलब ये कहानी का एसेंस तो यही है कि भैया 4 लोग हैं जो आगरा का खजाना चुराते हैं और उस खजाने से ही इतने कॉन्फ्लिक्ट, इतने जेलसी, ईगो, लालच पैदा होता है कि यार सबकी जानें चली जाती हैं। दोस्तों स्टोरी की बात करें तो यार ये टाइमलाइन है 7 पॉइंट में मैंने आपके सामने रखी है कि मैरी मॉर्स्टन है जो सबसे पहले आती हैं कहानी लेकर के, केस लेकर के होम्स के पास। होम्स और वॉटसन जो है मैरी के साथ मिलकर के थेडियस शॉल्टो के घर पे जाते हैं जो मेजर शॉल्टो के बेटे हैं और आगरा ट्रेजर के बारे में उन्हें समझ में आता है। बार्थोलोमेव शॉल्टो जो है वो थेडियस शॉल्टो के भाई ही हैं और वो मारे जाते हैं पौंडीचेरी की लॉज में क्योंकि उनके पास खजाना होता है और जोनाथन स्मॉल जो है उन्हें मार करके टोंगा के साथ निकल जाता है खजाना लेकर के। होम्स इन्वेस्टिगेट करते हैं सारे क्लूज को और पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आकर के थेडियस शॉल्टो को ही अरेस्ट कर लेती है। हालांकि होम्स कहते हैं कि नहीं यार, थेडियस शॉल्टो ने नहीं मारा है अपने भाई को खजाने के लिए, वो तो मेरे साथ ही था। होम्स वॉटसन को टॉबी द डॉग को लाने के लिए कहते हैं और फाइनली टॉबी द डॉग जो है वो सेंट की खुशबू सूंघ करके सारी चीजें पता लगा लेता है। वॉटसन, होम्स और इंस्पेक्टर जो है फटाफट से विलन्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। थेम्स रिवर के किनारे से गुजरती हुई उनकी बोट का पीछा करते हैं पुलिस बोट के साथ और ट्रेजर चेस्ट को जैसे ही देखते हैं तो खाली निकलता है। फाइनली जोनाथन स्मॉल को अरेस्ट कर लिया जाता है। टोंगा का जो है कोशिश थी शेरलॉक होम्स को मारने की, लेकिन टोंगा को शूट कर दिया जाता है, वो मारा जाता है और जोनाथन स्मॉल जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है और अंत में वॉटसन जो है हमारी मैरी मॉर्स्टन के साथ एंगेजमेंट कर लेता है। तो ये कुल मिलाकर के मैंने टाइमलाइन बताई। चलिए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि कहानी शुरू होती है हमारे जो मैरी मॉर्स्टन है वो पहुंचती हैं सबसे पहले शेरलॉक होम्स के पास और शेरलॉक होम्स को पूरी कहानी बयान करती हैं। क्या कहती हैं वो? तो भाई वो कहती हैं कि यार उनके पिताजी जो हैं वो खो गए। She explains that Captain Morstan disappeared nearly 10 years ago, 10 साल हो गए और on returning to England from the Andaman Islands, अंडमान आइलैंड से 10 साल पहले जब वापस आए तब से वो गायब हो गए। हर साल तब से ही 1882 में मैरी मॉर्स्टन को एक मोती कोई पोस्ट से भेज रहा है जिसमें कोई क्लू नहीं है भेजने वाला कौन है। She approaches Holmes now because she has been sent a letter. इस बार एक लेटर भी आया है from an unknown friend asking her to be outside the Lucrum Theatre that evening. यानी एक लेटर आया है जिसमें मैरी मॉर्स्टन को एक खास जगह पर बुलाया गया है। तो अब वो थोड़ी सी डर गई हैं और इसीलिए शेरलॉक होम्स के पास आई हैं। मोती मिल रहा था तब नहीं डर रही थी, अब लेटर आया तो डर गई। बात करते हैं चलो आगे। शेरलॉक होम्स को कहानी पसंद आती है, केस इंटरेस्टिंग लगता है, केस वो ले लेते हैं और अब वो लेटर जहां पर बुलाया गया है वहां पहुंचते हैं। Holmes and Watson accompany Mary and the 3 are taken to Thaddeus Sholto's house. वो कहाँ पहुंचते हैं? Thaddeus Sholto के घर पहुंचते हैं। He tells them how Captain Morstan died and of heart attack following an argument with his father. Thaddeus Sholto बोलता है कि यार तेरे बाप का मेरे बाप से आर्ग्यूमेंट हो गया, आहा तेरे बाप का मेरे बाप से आर्ग्यूमेंट हो गया खजाने को लेकर के और तेरा बाप जो है वो हार्ट अटैक से मर गया। मेजर जॉन शॉल्टो के साथ आर्ग्यूमेंट होने पर कैप्टन मॉर्स्टन की मौत हो गई। He also explains how Major Sholto died of apparent shock before telling his sons Thaddeus and Bartholomew where the Agra treasure was hidden. तो कहानी आगे बताते हुए थेडियस शॉल्टो बोलते हैं कि यार ये जब तुम्हारे पिताजी मरे तो हमारे पिताजी को भी एक बहुत गहरा सदमा लगा, एक शॉक लगा और फाइनली हम दोनों को बताने से पहले वो खुद भी चल बसे। तो मेजर शॉल्टो भी मर गए और कैप्टन मॉर्स्टन भी मर गए हैं। बरी ट्रेजर की बात करें तो थेडियस आगे बताते हैं कि बार्थोलोमेव जो है उनका भाई, उसे खजाना मिला एक सीक्रेट रूम में जो पौंडीचेरी लॉज के टॉप पर था और ये ट्रेजर चेस्ट जो था इसके अंदर बहुत सारे कीमती जवाहरात और हीरे मोती जड़े हुए थे। थेडियस इंसिस्ट दैट दिस शुड बी शेयर्ड बिटवीन द 2 ब्रदर्स एंड मिस मॉर्स्टन। थेडियस कहते हैं कि यार ये खजाना जो है वो हमारे बापों का था हमारे बाप लोग का था और इसीलिए इसका बंटवारा भी जो है हम तीनों के बीच होना चाहिए, यानी बार्थोलोमेव, थेडियस और मैरी।
विच वुड मेक हर द रिचेस्ट हायरस इन द इंग्लैंड। इंग्लैंड में बहुत अमीर हो जाएंगी मैरी, ऐसा इसका मानना था। लेकिन अचानक से कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। जब बार्थोलोम्यू के पास ये लोग जाते हैं तो बार्थोलोम्यू मरा हुआ मिलता है, उसकी लाश मिलती है। बार्थोलोम्यू शॉल्टो इज फाउंड डेड व्हेन दे आर फाइनली एडमिटेड टू पॉन्डिचेरी लॉज। होम्स एंड वॉटसन डिस्कवर दैट बार्थोलोम्यू शॉल्टो इज डेड इन हिज रूम एंड द ट्रेजर इज गॉन। जो खजाना बार्थोलोम्यू के पास था वो गायब है और बार्थोलोम्यू भी मर चुका है। द डोर इज लॉक्ड फ्रॉम द इनसाइड एंड सो होम्स लुक्स फॉर क्लूज एज टू व्हाट हैज हैपेंड। यहाँ ढूंढ रहे हैं, कोई सुराख मिल जाए, कोई कुछ तो मिल जाए जिससे पता लगाया जा सके कि बार्थोलोम्यू को किसने मारा है। और ऐसे में होम्स को कुछ पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। दैट मस्ट बिलोंग टू अ मैन विद अ वुडन लेग। पता चलता है कि यार यहाँ पे कोई लंगड़ा त्यागी आया है और वुडन लेग वाला ये व्यक्ति ही क्रिमिनल है। अब थॉर्न एंड बार्थोलोम्यू शॉल्टो स्काल्प, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार बार्थोलोम्यू को तो एक तीर से मारा गया है जिसमें पॉइजन लगा हुआ है और इसी से इसकी जान गई है। एंड स्मॉल बेयर फुटप्रिंट्स ऑन द रूफ दैट आर स्टेन्ड विद क्रियोसट। तो यहाँ पर तो कुछ सेंट भी है जिसको सूंघता हुआ अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। इतने में शर्लॉक होम्स जो है पुलिस को भी बुला लेते हैं। पुलिस आती है और थेडियस को अरेस्ट कर लेती है और बोलती है यही साला मर्डरर है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। वॉटसन और शर्लॉक होम्स जो हैं वो थेडियस को छुड़ाते हैं और कहते हैं भाई ये तो हमारे साथ था, इसने खून नहीं किया है। और होम्स जो है फटाफट से अपना एक डॉग बुलवा लेते हैं, टॉबी को। और टॉबी जिसके पास एक अमेजिंग पावर है सेंट का, वो सूंघता हुआ जो है क्रिमिनल्स की ओर लेकर चलता है। दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे बढ़ती है। होम्स एंड वॉटसन फॉलो टॉबी एज ही ट्रैक्स द क्रिसेंट सेंट। होम्स एक्सप्लेन्स हिज थियरी अबाउट द मिसिंग ट्रेजर एंड द मर्डर्स as they go. He deduces that the wooden-legged man must be Jonathan Small and that the thorn has been fired by an accomplice. यानी वो बता देते हैं होम्स को, पूरा कच्चा चिट्ठा समझ में आ गया है। होम्स बोलता है कि भाई देखो ये जो लंगड़ा त्यागी है ना, ये कोई और नहीं, इन चारों में से एक यानी जोनाथन स्मॉल ही है और जिसने बार्थोलोम्यू को तीर चला करके मारा है वो कोई उसका साथी है। The dog brings them to a house advertising boats for hire. कुत्ता जो है सूंघता हुआ एक घर पे लेके आता है और ये घर जो है इसके ऊपर एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, बोट्स फॉर हायर, यहाँ बोट मिलेंगी। और जाहिर सी बात है क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि यार एक बोट जो है वो इसी लंगड़ा त्यागी ने, हमारे जोनाथन स्मॉल ने हायर की है और वो बोट से भागने की फिराक में है। बोट का नाम है अरोरा विच ही हैज हायर्ड टू वुडन लेग्ड मैन, बोथ मैन एंड द बोट आर मिसिंग। मतलब अब कुछ ही देर में ये जो है भागने की फिराक में है। तो भाई अब तो अरोरा को चेस करना ही पड़ेगा। तो हमारी पुलिस वाले जो हैं हमारे मिस्टर एथलेनी जोन्स, ये फटाफट से एक पुलिस बोट अरेंज करते हैं। वॉटसन, होम्स और पुलिस सब एक साथ रिवर थेम्स में पीछा करते हैं अरोरा बोट का, जिसमें हमारा जोनाथन स्मॉल विलन है और साथ में है उसके खूंखार टोंगा जो अपनी तीर कमान से ही किसी का भी खून कर सकता है। दे अप्रोच द बोट एंड स्मॉल्स accomplice टोंगा lifts his hand to fire a dart. Holmes and Watson both shoot at him and he falls into the river. यानी फाइनली फटाफट से तेज तर्रार तरीके से होम्स और वॉटसन दोनों ही शूट करते हैं और टोंगा को गोली लगती है, टोंगा नदी में गिर जाता है। Jonathan Small's wooden leg gets stuck in the mud and he is easily caught. Finally जोनाथन स्मॉल को पकड़ लिया जाता है, दबोच लिया जाता है और अब दे धमाल ले चमाट जोनाथन स्मॉल कन्फेस करते हैं। क्या कहते हैं वो, यही आपके सामने राज को खोलने वाला है। क्या है राज? तो यार जोनाथन स्मॉल कन्फेस करते हैं। वो कहते हैं कि यार मैं मोहम्मद सिंह अब्दुल्ला खान से इंडिया में मिला था। उसने एक्सप्लेन किया कि यार उनसे प्रॉमिस हुई थी कि ट्रेजर को शेयर करेंगे और मर्चेंट का मर्डर करते हुए उन्होंने ये खजाना हासिल किया था। द साइन ऑफ 4 एक प्रॉमिस था, एक ओथ था कि दोस्त अकबर हमारे साथ ट्रेजर को शेयर करेगा और ये चारों मिलकर के इस खजाने को वसूलेंगे। However, the men were arrested. इन सबको पकड़ लिया गया मर्डर के चक्कर में और इन सबको अंडमान आइलैंड की जेल में भेज दिया गया। अब अंडमान आइलैंड की जेल से छूटना बहुत जरूरी था और इसीलिए वहां के जो गार्ड थे मेजर शॉल्टो और कैप्टन मॉस्टन, उनके साथ डील कर ली गई और उन्हें कहा गया कि हम तुम्हें भी हिस्सा देंगे ट्रेजर का, हमें बस अंडमान जेल से निकलवाओ। अब शॉल्टो लालच में आ गए। शॉल्टो ने भैया लालच के अंदर इनको तो यहीं सड़ाया जेल में, बस खजाना खुद हासिल कर लिया। खजाना खुद हासिल करके कैप्टन मॉस्टन से शेयर करने का वादा भी नहीं निभाया।
Sholto did not keep his word, however, and stole the treasure. Eventually, finally, इस बदले की आग में, गुस्से की आग में, जब स्मॉल फाइनली जेल से भाग पाया तो उसने डिसाइड किया कि साला शॉल्टो को तो अपन नहीं छोड़ेंगे, जिसने साला खजाना भी ढांप लिया, कैप्टन को भी मार दिया, हमको भी जेल में सड़ाया, इससे तो बदला लेना जरूरी है। और फाइनली उसने ही शॉल्टो का मर्डर किया, उसने ही सभी का एक एक करके मर्डर किया और ट्रेजर लेकर के भाग रहा था, जब फाइनली शेरलॉक होम्स ने उसे पकड़ लिया। तो ये थी कहानी द साइन ऑफ 4 की। उम्मीद करता हूं आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। द थीम ऑफ द नॉवेल रिवॉल्व्स अराउंड द आगरा ट्रेजर, एक खजाना जो सबकी जान ले लेता है, ये इस नॉवेल का थीम है थ्रू आउट द स्टोरी। लालच, ग्रीड और किस तरह से जेलसी की भावना यहाँ पर दिखाई गई है। द अपीयरेंस ऑफ द ट्रेजरी लीड्स टू अ डायरेक्ट एंड ऑफन ट्रैजिक चेंज इन द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स। बिकॉज ऑफ दिस इट इज इंपॉर्टेंट दैट द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर वुड कॉज द कैरेक्टर्स टू रिटर्न टू देयर प्रीवियस पोजीशन। यानी कहीं ना कहीं ये खजाना मिलना ही बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। द शैलोनेस ऑफ वेल्थ, कहीं ना कहीं लालच, पैसे हासिल करने का, अमीर बनने का ही डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ता है, यही इसका थीम है दैट कैन कम थ्रू। इट इज ऑल्सो सीन प्रिवेलिंग थ्रू आउट द नॉवेल एज द आगरा ट्रेजर डायरेक्टली एंड एडवर्सली अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीवन। सबकी जिंदगी ये बर्बाद कर देता है। इन द कोर्स ऑफ द स्टोरी, एमिशरी एंड बार्थोलोम्यू आर बोथ मर्डर्ड एंड ट्रेजर के लिए ही जान चली जाती है। टोंगा बेचारा मारा गया क्योंकि वो जोनाथन स्मॉल का साथी था और स्मॉल को जिंदगी भर की जेल की सजा भी हो गई। एडिशनली बोथ थेडियस एंड हिज फादर स्पेंड देयर लाइव्स कॉन्स्टेंटली इन फियर अबाउट द वुडन लेग्ड मैन एंड अबाउट स्ट्रेंजर्स इन जनरल। तो कुल मिलाकर के कोई भी सुखी नहीं हो पाया एक फुकट के खजाने के लिए जो कभी उनका था ही नहीं, और इस लालच में वो लोग मरते चले गए, मरते चले गए, मरते चले गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कहानी साइन ऑफ 4 समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स जो पूछे जाते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद हैं, जरूर वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। ये कहानी समझाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप इसको समझ करके सभी कैरेक्टर्स के बारे में नोट डाउन करें, पॉइंट्स लिखें और आंसर्स आसानी से लिख पाएं बोर्ड एग्जाम में। मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।